मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम। अर्थ वह मतिज्ञान पांचों इंद्रिय और अनिंद्रिय मन की सहायता से होता है। मतिज्ञान की उत्पत्ति इंद्रिय और मन के निमित्त से होती है। इंद्रिय आत्मा के पहचान के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। ये 5 प्रकार की होती है: स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। मन अनिंद्रिय या किंचित इंद्रिय को मन कहते हैं। इंद्रिय और मन के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे मतिज्ञान कहते हैं। सूत्र की रचना का कारण। इस सूत्र की रचना मतिज्ञान के बहिरंग कारणों को बताने के लिए एवं अन्य मतों का खंडन करने के लिए की गई है। श्लोकवार्तिक 3/417। इंद्रिय इंद्र आत्मा खुश स्माइली। जिन चिन्हों के द्वारा आत्मा का अस्तित्व जाना जाता है उसे इंद्रिय कहते हैं। जो इंद्र की तरह अपना कार्य करने में समर्थ है उसे इंद्रिय कहते हैं। आत्मा सूक्ष्म है, वह दिखाई नहीं देता। अतः जिन चिन्हों से आत्मा का अस्तित्व जाना जाता है उसे इंद्रिय कहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि 185। जैसे आंखों का काम देखना होता है तो उसे देखने के लिए कान की, नाक की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए उसे इंद्रिय कहते हैं। अभिप्राय यहाँ यह है कि जानने की शक्ति तो आत्मा में स्वभाव से ही है, किंतु ज्ञानावरण कर्म का उदय रहते हुए वह बिना बाह्य सहायता के स्वयं नहीं जान सकता। जिन अपने चिन्हों के द्वारा वह पदार्थों को जानता है उन्हें इंद्रिय कहते हैं। अनिंद्रिय या किंचित इंद्रिय। मन को अनिंद्रिय या किंचित इंद्रिय शब्द से संबोधित किया गया, अर्थात मन पूरी तरह से इंद्रिय नहीं है, क्योंकि इंद्रियों का तो स्थान भी निश्चित है और विषय भी निश्चित है। जहाँ पर जो इंद्रिय हैं वही रहती है, किंतु मन का न तो कोई निश्चित स्थान ही है न कोई निश्चित विषय ही है। वह तो कुछ भी जान सकता है। मन इंद्रियों की तरह निश्चित स्थान नहीं है, इसलिए उसे अनिंद्रिय कहते हैं। मन कुछ कुछ इंद्रिय की तरह काम करता है, इसलिए किंचित इंद्रिय भी कहते हैं। किंचित अर्थात कुछ कुछ इंद्रिय। इसे अंतःकरण भी कहते हैं। इसे गुण और दोषों के विचार और स्मरण करने आदि कार्यों में इंद्रियों की अपेक्षा नहीं लेनी पड़ती तथा चक्षु आदि इंद्रियों के समान इसकी बाहर उपलब्धि भी नहीं होती, इसलिए यह अंतर्गत करण होने से अंतःकरण कहलाता है। सर्वार्थ सिद्धि 187। इंद्रियों के समान इस मन का आकार बाहर दिखाई नहीं देने के कारण इसे अभ्यंतर इंद्रिय भी कहते हैं। द्रव्यमन हृदय स्थान में 8 पाखुड़ी रूप फूले हुए कमल के समान आत्म प्रदेश को द्रव्यमन कहते हैं। मन का अन्य नाम। हाँ, मन को अंतःकरण भी कहते हैं। इसे गुण और दोषों के विचार और स्मरण करने आदि कार्यों में इंद्रियों की अपेक्षा नहीं लेनी पड़ती तथा चक्षु आदि इंद्रियों के समान इसकी बाहर उपलब्धि भी नहीं होती, इसलिए यह अंतर्गत करण होने से अंतःकरण कहलाता है। सर्वार्थ सिद्धि 187। इंद्रिय और मन से उत्पन्न होने वाले ज्ञान। मति, स्मृति, संज्ञा आदि ज्ञानों में से पहला मति रूप ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध आदि तो अनिंद्रिय मन से होते हैं, ऐसा विशेष जानना चाहिए। सुबोधा टीका तत्वार्थवृत्ति 34। मतिज्ञान में इंद्रिय और मन की सहायता लेनी पड़ती है, तब जाकर मतिज्ञान होता है। यहाँ मन का अर्थ है आत्मा। जिस जीव के आत्मा तथा इंद्रिय होगी उसके मतिज्ञान होता है, चाहे वह एक निगोदिया जीव ही क्यों न हो, उनके भी यह दोनों ज्ञान मौजूद है। अगर किसी जीव के ज्ञान नहीं होगा तो ये जीव जड़ हो जाता है। जितने भी जीव हैं इसलिए कि उनके आत्मा है और साथ में कम से कम एक इंद्रिय लगी हुई है। एकेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय के मतीय ज्ञान में मन की आवश्यकता
एकेंद्रिय से असंगीय पंचेंद्रिय तक के जीवों में मति अज्ञान में बहिरंग कारण यथायोग्य इंद्रियां ही हैं, एवं संगीय पंचेंद्रिय जीव के भी मति अज्ञान में पांचों इंद्रियां ही कारण हैं, मन नहीं, क्योंकि मिथ्यादृष्टि जीव के दर्शन मोह से नष्ट हुआ मन होते हुए भी नहीं हुए के बराबर है। आथ किसी का भी मति अज्ञान मन और इंद्रिय दोनों से उत्पन्न नहीं होता। यहाँ समय ज्ञान का अधिकार होने से मति ज्ञान ही पांचों इंद्रियों एवं मन से होता है, ऐसा जानना चाहिए। श्लोकवार्तिक 3/434 तत्वार्थ सूत्र अध्याय 1 सूत्र 14 से मति ज्ञान की उत्पत्ति का व्याख्यान पूरा हुआ। जिनवाणी माता की जय।